हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सीटेट ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। 6 सितंबर 2026 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 10 जून तक इसके फॉर्म की लास्ट डेट है, तो तब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम लोग A to Z शुरू से लेकर आखिर तक इस एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रिपरेशन, इसके रिसोर्सेज, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है और बहुत कम टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे गेन कर सकते हो, वो सब जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या ऑलरेडी टीचर हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो ना। तो आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना एंड पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगी। एंड मैं फिर से बोलूँगी, मेरे बताए हुए रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं, उनके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने एंड चीज़ें एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जो जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ वो रिसोर्स कंज्यूम करने के बाद आपको कुछ और देखने की तीसरी चीज़ ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं, तो चलिए सबसे पहले इसका ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 11 मई से 10 जून तक। एग्ज़ाम 6 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। अगर ज़्यादा एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुए इसमें तो कुछ बच्चों का ना 5 को करा देते हैं। ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि आधे बच्चों का 5 को करा दिया और आधे बच्चों का 6 को करा दिया। यही बात यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीजेज द एग्ज़ाम में ऑल्सो भी कंडक्टेड ऑन 5 सितंबर 2026 सैटरडे को। वैसे संडे को होता है ये एग्ज़ाम। पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए होता है, पेपर 2 वो मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा एंड 1st to 5th क्लास के लिए जो पेपर 1 है वो इवनिंग में होगा, पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 इवनिंग में। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा। आप बेसिक जो बच्चे डीएलएड परस्यू कर रहे हैं या आप प्राइमरी स्कूल में टीचर हो तो आपके लिए पेपर 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप 6 to 8 या उससे बड़े क्लासेस में टीचर हो या बीएड परस्यू कर रहे हो तो आपके लिए पेपर 2 रहेगा। ठीक है, जिसे जूनियर वाला भी बोलते हैं, जूनियर एग्ज़ाम ना। ओके, फीस देख लेते हैं एक बार इसकी। तो 1000 है किसी भी एक एग्ज़ाम की। अगर आप कोई भी एक एग्ज़ाम का, यानी अगर मैं डीएलएड परस्यू कर रही हूँ, मुझे सिर्फ प्राइमरी का देना है तो मुझे 1000 देने पड़ेंगे। अगर मैं बीएड का देना है मुझे पेपर 2 तो भी मुझे 1000 देने पड़ेंगे, सिर्फ एक एग्ज़ाम, यानी एक एग्ज़ाम के 1000 है। लेकिन अगर आप दोनों एग्ज़ाम को फॉर्म फिल कर देते हो तो 1200 में दोनों का हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि 200 रुपये ज़्यादा दे के ना दोनों एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करा लिया जाए। SC ST और डिसेबल लोगों का 500 और 600 है, सेम ऐसे ही जैसा मैं आपको बता चुकी। ठीक है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आई थिंक आपको। अब इसके मार्क्स देख लेते हैं, क्या वेटेज रहने वाला है इसके एग्ज़ाम का। तो पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे, यानी अब अगर आप प्राइमरी स्कूल में टीचर हो या डीएलएड परस्यू कर रहे हो तो 150 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है, 150 मार्क्स का, जिसमें ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और पाँचों कंपलसरी हैं। कुछ भी इसमें ऑप्शनल नहीं है, कुछ भी ऑप्शंस नहीं मिलते। मतलब होता तो ऑब्जेक्टिव है, मैं बता रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मैथ साइंस नहीं चूज़ कर सकते, SST चूज़ कर सकते हो, जैसे कि पेपर 2 में होता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सारे जो पाँचों सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं। ठीक है, पाँचों के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पाँचों की। ठीक है, ये है 1st to 5th की बात, 1st to 5th। ठीक, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जूनियर वाला। तो इसमें वही 30 मार्क्स की CDP जैसे उसमें थी। अब इसमें चॉइस है मैथ्स और साइंस में या SST में। तो अगर आप मैथ्स और साइंस लेते हो तो 30 नंबर की मैथ्स होगी, 30 नंबर का साइंस होगा, तब जाके आपके 60 होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप SST लेते हो तो 60 नंबर की रहेगी वो, इसमें कुछ अलग से नहीं होता। या तो आप 30-30 मार्क्स के मैथ्स और साइंस लो जिनको मैथ्स और साइंस का टीचर बनना है, या फिर अगर आप ऐसे पेपर 2 देना चाहते हो तो SST लो। ठीक है, 60 मार्क्स की SST आएगी। तो देखिए, इसमें कॉमन चीज़ें जो हैं वो है CDP, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये कॉमन टॉपिक है, पेपर 1 में भी यही है, पेपर 2 में भी। तो आपको ना कॉमन चीज़ें पढ़नी है।
जो रिसोर्सेज की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो आपको कॉमन पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं आने वाला पेपर 2 में। जो प्राइमरी में आएगा वही इसमें आएगा पेपर 2 में, ठीक है। तो कुछ नया आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसके लिए ना। तो ये जो 90 मार्क्स हैं, 30 लैंग्वेज 1 के और लैंग्वेज, ये 90 मार्क्स कांस्टेंट हैं। सो दीज 90 मार्क्स कांस्टेंट सेम है, ठीक है। इसके लिए कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। लेकिन जो ये 60 मार्क्स का है, इसके लिए आपको एसएसटी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी एसएसटी। यानी कि अगर आप 90 में से 80 मार्क्स ला रहे हो और 10 मार्क्स इसके ला रहे हो, क्या बोलते हैं, एसएसटी में 10 मार्क्स भी ला रहे हो, तो 90 यहाँ पे आपको क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। ओबीसी एसएसटी के लिए 82 मार्क्स हैं इसमें टोटल क्वालिफाइंग पूरे पेपर में, एंड 90 मार्क्स इज़ फॉर जनरल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स, एटलीस्ट 90 मार्क्स तो सबके ही आने चाहिए। मतलब इट्स नॉट कि 82 मार्क्स ही लाओ आप, 90 मार्क्स तो सभी के आने चाहिए, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से आपका पेपर 2 भी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 90 मार्क्स पे फोकस करना है मेनली जो आपको फोकस करना है ना, वो सिर्फ 90 मार्क्स पे, इस पे ये 90 मार्क्स आपको अपने कंफर्म करना है, ठीक है। मतलब 90 में से 80 भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, बाकी चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे। अब आते हैं लैंग्वेजेस पे, आ जाते हैं एक बार, यहीं पे ही मैं लैंग्वेज समझा देती हूँ। लैंग्वेज 1 हमेशा आपको हिंदी लेनी है, ऑलवेज, ठीक है। और लैंग्वेज 2 या तो आप इंग्लिश ले सकते हो और संस्कृत। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो संस्कृत ले लेते हैं, ठीक है, इजी आती है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं आता। तो या तो लैंग्वेज 1 तो आपको हिंदी ही लेनी है, कंपलसरी है, हिंदी ही लो आप, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी, बट आपको 2 लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, जिसमें से आपको लैंग्वेज 1 हमेशा हिंदी लेनी चाहिए, एंड लैंग्वेज 2 आपको हमेशा इंग्लिश और संस्कृत लेनी है, मतलब इनमें से कोई एक, ठीक है। तो इंग्लिश जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो आराम से इंग्लिश कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा हार्ड इंग्लिश नहीं आती, बल्कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी आसानी से इंग्लिश कर सकते हैं। तो संस्कृत पढ़नी थोड़ा अलग हो जाता है, कभी इतने कांटेक्ट में नहीं रहते संस्कृत के, तो इसलिए संस्कृत मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, मैं तो इंग्लिश ही प्रेफर करती हूँ, ठीक है। बट एनीवेज, तो ऐसा करके आपको लेनी है, ठीक है। तो 90 मार्क्स तो ये वाले आपके कंफर्म हो गए। 60 मार्क्स, ये 60 में से भी आपको कम से कम 20 स्कोर कर लेना आराम से, 110 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 100 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो 80 आएंगे मान लिया, इसमें से 20 आ गए, तो 100 नंबर आराम से आ जाएंगे, बल्कि 60 नंबर में तो 20 से ज़्यादा ही आ जाएंगे, तो आराम से पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें आती हैं पेपर 1 में, जो ईवीएस होता है ना सब्जेक्ट, इसमें थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, वो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है उनके बारे में, वो भी हम आगे बात करेंगे कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है ना, ठीक है। OMR शीट मिलेगी, 150 क्वेश्चन आएंगे OMR पे, इसको फिल करना है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। तो जो हर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे प्राइमरी के सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं सबसे पहले ना, पेपर 1 की, तो ये इसमें 30 मार्क्स का तो सीडीपी रहेगा ही, सीडीपी में तो 30 मार्क्स का सीडीपी रहेगा। फिर जो मैथ्स रहेगा उसमें 15 मार्क्स का तो मेन मैथ्स रहेगा, जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, एंड 15 मार्क्स की मैथ्स की सीडीपी रहेगी, कि कैसे आपको मैथ्स पढ़ानी है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे ही ईवीएस में सेम 15 मार्क्स का बेसिक, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, एंड वही 15 मार्क्स की सीडीपी। ईवीएस किस तरह आप पढ़ा सकते हो, बच्चों को पढ़ाना है। ऐसे ही लैंग्वेज में, अगर आप लैंग्वेज हिंदी लोगे तो 15 मार्क्स में पैसेज आएंगे, ठीक है, कविता भी आ सकती है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे बेसिक हिंदी, और 15 मार्क्स की सीडीपी। सेम ऐसे ही इंग्लिश या संस्कृत में
15 की बेसिक वही पैसेज आएगा एंड 15 की CDP। ठीक है, ये पैटर्न है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना कहाँ से है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले आपको हिमांशी सिंह सीटेट, तो लेट्स लर्न का चैनल है, वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ से ये वाली मैराथन क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ये सारी वीडियोस आपको देखनी है। ठीक है, 4 पार्ट इसमें CDP के हैं और इंग्लिश के हैं, EVS के हैं, हिंदी के हैं, मैथ्स के हैं। ठीक है, इन सबको देखने के बाद इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिमांशी मैम का टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, उनके अलावा आपको मैथ्स के लिए जो 15 मार्क्स की बेसिक मैथ्स आती है, परीक्षा वीर चैनल पे जाना है, सीटेट क्लासेस प्लेलिस्ट पे जाना है, चलते रहेंगे, यहीं पे आएंगे सीटेट मैथ्स, ये ली सीटेट मैथ्स, ये सारी क्लासेस देख लेनी है। ठीक है, ये मेन मैथ्स जो बेसिक मैथ्स आती है उसके लिए, क्योंकि हिमांशी मैम ने सिर्फ CDP कराई है सब्जेक्ट्स की, मेन कंटेंट नहीं कराया। EVS का मेन कंटेंट भी कराया है बट मैथ्स नहीं कराई है, बेसिक मैथ्स ने नहीं कराई। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक आता है, हिंदी और इंग्लिश का या संस्कृत का भी बेसिक चीज़ें होते हैं, वो आप आराम से कर लोगे। संस्कृत भी दे रखी है इन्होंने, ये देखिए, ये 2 प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है। इंग्लिश मन करे तो देख लेना, नहीं तो वो हिमांशी मैम वाली भी इनफ है, और मैथ्स वाली देख लो, और अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज चूज़ करी है तो संस्कृत की देख लो। इंग्लिश के लिए आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है सिवाय हिमांशी मैम की वो पेडागोजी की क्लास के। ठीक है, तो यहीं से ही आपका हो जाएगा। एंड हिमांशी मैम ने अपने टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें उनके नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से उनके नोट्स डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाल लेना और उन्हें एग्ज़ाम से 15 दिन पहले पढ़ लेना। फिर आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, लास्ट स्टेप क्या रहेगा, लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, लास्ट स्टेप क्या रहेगा, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, पिछले 3 साल के बहुत है, यानी कोई भी पाँच प्रीवियस ईयर लगा लेना। ठीक है, बहुत है, इनफ है, मोर देन इनफ है। 15 दिन में आप आराम से ये प्रिपरेशन कर सकते हो, वीडियो वगैरह सब देखना है, 15 दिन का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन मान लो। अगर आप इतनी वीक हो, पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं हो, आराम से आपका पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। ब्लाइंडली मेरे बताए हुए रिसोर्सेज को फॉलो करो, आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। एंड जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तब मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि हमारा इन रिसोर्सेज से एग्ज़ाम क्लियर हो गया। कोई और डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, @EZNEHAA मेरा इंस्टाग्राम है। आप वहाँ जाके डायरेक्टली अपना कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो और मैं आपको बताऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।